और एंजॉय करते हैं। एक और वार्निंग टाइप में आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोग सीबीएसई पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर आप लोग सीबीएसई के साथ साथ जी पोएट्री की भी गहराई में जाना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज यू। और देखो यार, पोएट्री में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं। अगर तुम्हारे पास बेटर है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, इट विल बी वेलकम, ठीक है। और उसके अलावा कहीं मैं कोई मिस्टेक वगैरह कर दूं तो मुझे माफ करना। और बढ़िया भाई, अब शुरू करते हैं। यस, आप फोटोग्राफ के साथ रुको, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। मस्त एकदम पोइम को समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के साथ इसको डाला गया है और दोनों में ही डेथ की बात हो रही है, दोनों में ही किसी लव्ड वन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे लिखा था शिरले टॉल्सन ने। पहले तो हम जो है ऑथर के बारे में मैं ब्रीफली तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि जब तक हम ऑथर को नहीं जानेंगे तब तक उनकी रचना को जानने में हमें जो है बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इंग्लिश राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट और इवन लोकल पॉलिटिशियन भी थी, ठीक है। अब यार ये चल नहीं रहा मेरा कुछ, ये बढ़िया से। तो जब तक लोड होता है तब तक ये देखो ये आ गया, ठीक है। बढ़िया इनकी एजुकेशन वगैरह रही थी, ठीक है। और बढ़िया लिखती थी, ज़्यादातर इनकी इसी के साथ डील करा करती थी, इसी थीम के साथ, ठीक है। तो यही था इनके बारे में। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले भी सर्च किया था, मुझे मिल नहीं पाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सो रियली सॉरी अबाउट दैट, राइट। यस, let's start now. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. Okay. तो यहाँ क्या हो रहा है ना, हमारे जो है नरेटर हैं शिरले जी, वो जो है एक फोटोग्राफ को देख रही हैं। अब पहले की फोटोग्राफ आज तक की थोड़ा ना होती, भैया फोन में फोटोग्राफ तो फोन में देख रहे हैं, या फिर जो फोटोग्राफ है वो ऐसे एकदम ऐसे पेपर पर है, नहीं वैसे नहीं होती थी, वो कार्डबोर्ड पर होती थी, ठीक है। तो वो कार्डबोर्ड रखा हुआ था और उस कार्डबोर्ड को देख रही है, मतलब जब उस फोटो को देख रही है, देन द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कैसा था उस वक्त, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो कजन्स थी, दे वेंट पैडलिंग। पैडलिंग मतलब दे वेंट फॉर पैडलिंग, मतलब यहाँ वो चप्पू चलाना नहीं होता, बोट में जाते हो तो ऐसे वो चप्पू चलाते हो, राइट। तो जब वो पैडलिंग करने के लिए गए थे, तो टू गर्ल कजन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उसमें मेरी मदर है और मेरी मदर का दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। इसकी मैंने एक इमेज भी एआई से जनरेट करवाई थी, कहाँ गया, हाँ ये रही। तो देख लीजिए जो बीच में है ये मदर है इसकी, जो कि 12 साल की होंगी जैसा कि हमें बताया गया है। और ये कार्डबोर्ड पर चिपकी हुई फोटो है और काफी पुरानी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। पीछे जो है ये इस प्रकार से समंदर है और यहाँ देख लीजिए ये दो कजन्स हैं जो कि पैडलिंग करने के लिए आई थी, एंड ईच वन होल्डिंग माय मदर्स हैंड, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके उसमें दिमाग में बहते बैठ जाएंगे। एंड शी द बिग गर्ल, क्योंकि वो इन सबसे बड़ी है, हाइट में बड़ी है और ऑब्वियसली उम्र में बड़ी है, सम 12 years और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ये देखो ये तीनों हैं, यहाँ स्टिल खड़ी हुई हैं, टू स्माइल थ्रू द हेयर। स्माइल थ्रू द एयर का मतलब देखो भाई, अब वो इस इलाके में थे तो हवाएं चल रही होंगी, तो हवा से जो इनकी जुल्फे हैं, जो इनके बाल हैं, वो लहरा रहे होंगे, तो वो है कि कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ठीक है। तो उनके बाल भी जो है यहाँ आपको लहराते हुए दिख रहे हैं तीनों के, ठीक है। यस, एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल रहे होंगे इसके, यानी कि मामा रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, वो उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अ स्वीट फेस, वो कहते हैं बहुत स्वीट फेस है इनका। माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तब का फेस है जब मैं पैदा नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। एंड द सी, और पीछे जो सी है जैसा कि हमें देख पा रहे हैं, सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, वो जरा भी चेंज होती मुझे नहीं दिखती है, ठीक है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अब इसका मतलब जानते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन होगी बेसिकली, इसका मतलब जानते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कार्डबोर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन है पास्ट का, वो पास्ट के बारे में हमें याद दिला रहा है ना। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम किसी फोटो को देखते होंगे तो नॉस्टैल्जिया आ जाता है, उस फोटो को देखकर तुम उस फोटो में डूब जाते हो कि अच्छा हाँ तब ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा होता है, राइट। So cardboard shows me how it was when the two girls went paddling, each one holding my mother's hand, and she the big girl, so 12 years or so.
All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. ठीक है, यहाँ मतलब बेसिकली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो नहीं रही है, केवल यहाँ सीन सेट हो रहा है। आगे आगे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। उनका बहुत स्वीट सा फेस, देख लो ना भाई, उनका बहुत स्वीट सा फेस, बहुत प्यारा सा फेस था मेरे पैदा होने से पहले। तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद तो ऑब्वियसली लुक्स में भी चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा भाई, आया होगा। एंड द सी, और जो उनके पीछे सी है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, उसमें बहुत कम चेंज आया है। चेंज आया ही नहीं है, वी कैन से भाई सी तो वैसी की वैसी है। यानी कि वो चेंज के बारे में यहाँ ऑथर बताने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई चेंज कितना आ गया है। ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हो रही है कि भाई हमारी कितनी शॉर्ट लाइव्स हैं, हम कितने कम समय में बदल गए, लेकिन जो सी है, जो पीछे सी है, वो एटर्नल रह रही है भाई, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? लाइट आ गई है इस मेरे पीछे, रुक जाओ 1 मिनट, चलो छोड़ो उस बात को। यस, तो सॉरी, यस, तो बेसिकली भाई वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कितनी शॉर्ट लाइव्स हैं, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव, हमारी जिंदगी में इतना बदलाव आ गया, लेकिन जो सी है उसमें कुछ बदलाव ही नहीं आया, बाकी सारी चीजें बदल गई। जो अंकल ने जो फोटो ली हुई थी वो अब और बूढ़े हो गए हैं, वो बच्चियां, ये जो 2 बच्चियां ये बड़ी हो गई हैं, मेरी मदर खुद बड़ी हो गई और उनका बेटा तक हो गया, इतना कुछ बदलाव हो गया, लेकिन सी में कुछ चेंज नहीं आया, नेचर में कुछ चेंज नहीं आया। ये हमारी इनसिग्निफिकेंस की तरफ भी रिफ्लेक्ट करती है कि इन द वास्ट स्कीम ऑफ थिंग्स हमारी कितनी इनसिग्निफिकेंस है। हम क्या हैं, क्या एक दिन मर जाएंगे ना, हम लोग हैं क्या, हम लोग अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वी आर ह्यूमंस, वी आर सुपीरियर स्पीशीजम। फिर जैसे हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं अपनी सोसाइटी में, स्पीशीजम क्या है वो, हम क्यों मान के बैठे अपने आप को इतना बड़ा? वी आर मॉर्टल्स, हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन वही तो चीज है, हम उस मरने से दूर भाग रहे हैं। इसके बारे में जो किंग टट वाली कहानी थी, डिटेल में उसके बारे में इसमें मैंने बात करी थी उसके शुरुआती पार्ट में, उसको जाकर के देख सकते हो तुम लोग चाहो तो। इतना कुछ परिवर्तन आ जाता है हमारे जीवन में, लेकिन सी, नेचर, कुछ चेंज नहीं आया। अमेजोन जंगल है, जब तक तुम कटाई नहीं करोगे तब तो ऑब्वियसली तो तुमने उसमें इंटरफेरेंस डाली ना, वरना ऐसे कोई चेंज नहीं आने वाला था। नेचर बहुत हद तक कांस्टेंट रहने वाली चीज है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं आ रहा, हम में फर्क आ रहा है। लेकिन तो इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ थिंग इट टेल्स अस अबाउट अवर इनसिग्निफिकेंस, क्या हो इनसिग्निफिकेंट वी आर इन द वास्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। यस, washed their terribly transient feet, it is an alliteration। अगर तुम्हें नहीं पता फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसको तुम जाकर के देख सकते हो, इसी चैनल पर है वो। एक और है एलिट्रेशन, स्टूड स्टिल, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, स्टूड स्टिल, हाँ यही है। और तो मुझे कुछ यहाँ से दिख नहीं रही, ठीक है, हाँ। और एल्यूजन भी है, हाँ एल्यूजन पता है कब होता है? एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां एक जो पोएट है ना, वो क्या करता है, वो पास्ट को रेफर करता है कि देखो पास्ट में ऐसा हुआ था। यहाँ भी ऑथर वही कर रहा है ना, वो पास्ट की रेफरेंस दे रहा है, तो जहां पास्ट की रेफरेंस देते हैं वहां एल्यूजन होता है। तो यहाँ एल्यूजन भी है, और विजुअल इमेजरी भी हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है ना, तभी तो हमने इमेज भी क्रिएट कर दी, विजुअल इमेजरी, तो ये भी यहाँ से क्रिएट हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट मींस फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, उसको वो वॉश करते हुए जा रही है। वो यही बता रही है शॉर्ट लाइफ वगैरह, कि यही बताती है कितना परिवर्तन आ जाता है सालों साल में, जीवन कैसे गुजर जाता है, और हमें कुछ पता ही नहीं लगता ना भाई कि कब हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, मतलब कब हमारा जीवन कितना बदल गया, हम कैसे थे, कैसे क्या हो गए, है ना। तुम्हें अपने जीवन पर देखो, लॉकडाउन तुम्हें लगता है कि अच्छा है, जैसे लॉकडाउन तो अभी भी हुआ, अभी बहुत समय हो गया। अभी देखो, अभी तुम 10वीं पास करके आए होंगे, इतने महीने हो गए, लेकिन तुम्हें लगा होगा कि नहीं भाई उतना कुछ नहीं मिला। तो ऐसे होता है यार, समय बदल जाता है, लेकिन हम कभी पता नहीं लग पाता। इसलिए एम करना चाहिए हर दिन प्रोडक्टिव निकले, हर दिन मेहनत करके निकले, ठीक है, वो एम रहना चाहिए तुम्हारा, ठीक है बेसिकली। बाकी मैं ज्यादा क्या ही बोलूँ इस मामले में, है ना। यस, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, मतलब कुछ मेमोरी मतलब उतनी क्लियर नहीं है, राइट, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। यही लड़की, ये जो फोटो में है, यानी कि ही इज रेफरिंग टू हिज मदर, सॉरी शी इज रेफरिंग टू हर मदर, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, ये यही 12 साल की जो लड़की जो इस फोटो में है,
यही इस फोटो को देखकर हंसती है, शी वुड लाफ एट दिस स्नैपशॉट, कि भाई देखो तब हम कैसे थे, हम कैसे थे, होता है ना, वही बात है। सी बेटी एंड डॉली, वो जो दो थी, ये बेटी थी एक और ये डॉली थी, ठीक है। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो उन्होंने हमें क्या कपड़े पहनाकर भेजा था भाई। जरा देखो सी क्या कैसे भेजा था उन्होंने हमें। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये जो सी की हॉलीडे थी इट वॉज हर पास्ट, पास्ट था उनका। माइन इज हर लाफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मदर के लिए क्या था पास्ट, मदर के लिए पास्ट था ये सी हॉलीडे, मेरे लिए क्या है पास्ट, मेरे लिए उसका लाफ्टर पास्ट है। कैसे, फोटो से, ये जो फोटो है इससे दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, इस फोटो से दोनों कनेक्टेड है। मदर कनेक्टेड है क्योंकि उनकी सी हॉलीडे का पास्ट है, सी हॉलीडे की रिफ्लेक्शन है, उसकी उन्हें याद दिलाती है। और बेटी के लिए ये मेमोरी इसलिए है ये फोटो क्योंकि उसकी मदर इसको देखकर हंसा करती थी, तो ये कनेक्शन है, क्योंकि उसकी मदर उसको देखकर हंसा करती थी इसलिए। माइन इज हर लाफ्टर, एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रही है, माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनका लाफ्टर पास्ट है, तो क्या वो अब नहीं हंसती, क्या वो अब नहीं हंस सकती, क्योंकि भाई अब वो नो मोर है, नाउ शी इज नो मोर, अब वो नहीं है हमारे बीच इस दुनिया में। ओ, हम्म, बहुत दुख की बात आ गई, राइट, वो है ही नहीं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, राय मतलब बोथ आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, बोथ आर डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज, ऑक्सीमोरन, 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 व्हेन टू ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच तब होती है जब दो ऑपोजिट चीजों को साथ में लिखा जाता है, जैसे लेबर्ड ईज, लेबर करना भाई मेहनती काम होता है, आसान तो नहीं होता ना, तो लेबर और ईज देन इट इज एन ऑक्सीमोरन। और तो नहीं था ना यहाँ कुछ, ड्रेस ड्रेस फॉर द बीच, सी ऑलरेडी वाज अ पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर, वो था ज्यादा कुछ, यस, ठीक है। क्या मतलब है इस लाइन का, कि बोथ आर डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस लाइन का भाई केवल इतना ही मतलब है कि जो मेमोरीज हैं ये एक तरफ तो इजीनेस क्रिएट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ही बहुत डिस्ट्रेस भी क्रिएट कर रही है, बहुत लेबरिंग सा इफेक्ट भी क्रिएट कर रही है। क्यों भाई, जब भी तुम कोई अपनी पुरानी फोटो देखते हो या फिर तुम कोई पुराना ऑब्जेक्ट देखते हो, तो वो तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली तुम्हें हिट कर जाता है कि अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तब मेरी जिंदगी ऐसी थी, तुम्हारे मन में अपने आप एक हंसी सी खिल जाती है कि अच्छा हाँ यार, तब तो ऐसा हुआ करता था, तब तो ऐसा हुआ करता था, तब क्या जिंदगी होती थी, हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो वो नॉस्टैल्जिया तो क्रिएट होता है जो कि तुम्हें फील गुड करवाता है, लेकिन साथ ही साथ में तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि अब तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रही जो थी, अब तुम वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हो, है ना। अब तुम कहाँ आकर के ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस में घुस गए, किसने कॉमर्स ले ली, दिमाग खराब हो रखा है, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। पहले क्या दिन हुआ करते थे, वो दिन कोई टेंशन नहीं, निकल पड़े बाहर, है ना। तो ये सब ऐसा आदमी जो है वो जनरली सोचता है। तो एक तरफ तो इजीनेस क्रिएट हो रही है नॉस्टैल्जिया की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ लेबरिंग इफेक्ट भी आ रहा है। इस केस में अगर हम इस चीज को देखें तो मदर मदर को इजीनेस तो आ रही है क्योंकि उनका नॉस्टैल्जिया है, तो उसको देख करके उन्हें खुशी तो हो रही है, लेकिन जो लॉस हुआ है, उन्होंने अपनी वो लॉस उनको अपनी चाइल्डहुड का लॉस हुआ है, उनको अपनी यूथ का लॉस हुआ है, तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है। तो एवरी नॉस्टैल्जिया कम्स विद अ डिसअपॉइंटमेंट कि अभी वैसा नहीं है। तो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय, बोथ कौन, मतलब वो जो मदर है, शी इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद दिस लॉस, उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाई इज द डॉटर डिसअपॉइंटेड, डॉटर डिसअपॉइंटेड क्योंकि उस फोटो के साथ उसकी मेमोरी ऐसे जुड़ी थी कि उसको देख करके उसकी मदर हंस रही है। अब वो नॉस्टैल्जिया देखकर तो उसे खुशी हो रही है बिकॉज हर मदर इज नो मोर नाउ, लेकिन लॉस भी तो हुआ ना उसको अपनी मदर का। यस, यही है, यही था इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड, वो जो गर्ल थी, वो छोटी सी गर्ल कितने साल जी थी, 12 साल, भाई 12 साल के बाद, उसके बाद तो फोटो में जो गर्ल है 12 साल जी ना, राइट। तो नाउ अब उसको, अब उनको मरे हुए, अब उनको पास हुए हुए, अब उनको एक्सपायर हुए हुए भी ऑलमोस्ट 12 साल ही हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छा एलिमेंट यूज किया गया है ऑथर के द्वारा, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस कि ये जिनकी डेथ हो गई है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि अब कोई शब्द नहीं बचते ना डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए। डेथ के बारे में कई कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन तुम बता ही नहीं सकते कि डेथ है क्या एक्चुअल में, इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं निकलते हैं। वो व्यक्ति जो जान से प्यारा था तुम्हें, वो नहीं रह पाया इस दुनिया में, तो कुछ
कहने के लिए अब शब्द ही नहीं निकलते ना, क्या कहा जाए। इट साइलेंस, साइलेंस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। साइलेंस, साइलेंस हो गया भाई, साइलेंस को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया जा रहा है साइलेंस का, तो पर्सोनिफिकेशन है। उसके साथ साथ में भाई एलिट्रेशन भी है, ठीक है, तो ये दोनों मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो बोल रहा है कि भाई अब तो जो साइलेंस है वो भी साइलेंस कर गया है, कि मतलब साइलेंस के आगे भी कुछ नहीं बोला जा सकता। समझने की कोशिश कर रहे हो? तो दैट वाज द पोएम, इट वाज अ फ्री वर्स पोएम, कोई रिदम वगैरह ज्यादा इसमें मुझे दिखी नहीं। लॉस की थीम से डील करती है, मेमोरी के साथ डील करती है, टाइम कैसे पास होने जाता है हमें पता नहीं लगता उसके साथ डील करती है, इमेजरी, एल्यूजन इसमें मुझे दिखा, ठीक है। काफी बेहतरीन मुझे पोएम लगी, काफी डीप जो है मुझे ये पोएम लगी, मजा आ गया मुझे तो इसको पढ़ करके। तुम्हें आया कि नहीं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके लिए अगर तुम्हारे पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, एक अलग सी वीडियो बना करके शायद आपके साथ डिस्कस करके जो है उसके बारे में हम लोग जो है बातचीत कर सकते हैं, है ना। ये हमारी शॉर्टेस्ट वीडियो गई होगी अभी तक 16 मिनट में, ठीक है। तो 16 मिनट में एकदम बढ़िया से हमने जैसे स्टडी किया, सारी चीजों को डिटेल में हमने एकदम जो है इसको डिस्कस किया, और मुझे तो जो है इसको डिस्कस करके बिल्कुल मजा आ गया, आपको भी आओगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।